Hello dear students, good morning all of you and welcome to my YouTube channel All Exam Approach। प्यारे बच्चों, आज हम भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य अर्थात क्या है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आंकड़ों का प्रक्रमण, जिसके तहत हमारा आज का शिक्षण बिंदु रहेगा अवर्गीकृत आंकड़ों की सहायता से प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना करना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि समांतर माध्य किसे कहते हैं, यानी क्या है कि मीन किसे कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले समांतर माध्य मीन किसी चर किसी चर के विभिन्न मूल्यों का साधारण साधारण अंक गणितीय औसत होता है, उसे माध्य कहा जाता है। यानी सामान्य परिभाषा में कहा जाए तो क्या है कि कोई भी चर है, उसके विभिन्न मूल्य यानी अलग अलग संख्याएं होगी, उनका औसत गणितीय जो औसत है, एवरेज है। औसत यानी क्या है, जो संख्याओं का योग करके संख्याओं का भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। वो औसत ही क्या है बच्चों, समांतर माध्य होता है। और जो समांतर माध्य है, इसको किस संकेताक्षर यानी क्या है, यहाँ पर x के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी समांतर माध्य जब ज्ञात करते हैं तब इसका संकेत क्या है बच्चों, x बार है। क्या है, x बार है। ये किसका है, समांतर माध्य का, समांतर माध्य। अब देखिए कि समांतर माध्य को वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्या है, वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो आज जो हमारी जो विधि है वो अवर्गीकृत आंकड़ों के तहत आएगी। अवर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं, जैसे कि कोई कक्षा है, क्या है बच्चों, कोई कक्षा है और उस कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक है, विद्यार्थियों के क्या है, प्राप्तांक, जो मार्क उन्होंने प्राप्त किए, वो सीधे हमें क्या है देखकर अगर माध्य ज्ञात करना हो तो वह कैसे रहेंगे बच्चों, अवर्गीकृत आंकड़े रहेंगे, जो सीधे ही हमें उपलब्ध करवाए जाते हैं। लेकिन जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं बच्चों, उसमें क्या है, वर्ग दिए जाते हैं। जैसे कि कोई कक्षा है, उसके प्राप्तांक है, जैसे कि 5 से 15 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 6 है, या फिर देखिए कि 20 से 28 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 11 है। तो ये बच्चों कैसे हैं, ये वर्गीकृत आंकड़े। तो क्या है कि हम क्वेश्चन को जब देखेंगे तब इस प्रकार के आंकड़े दे रखे हो तो वो कैसे कहलाएंगे, वर्गीकृत आंकड़े कहलाएंगे। जबकि सीधे विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे रखे हो, जैसे कि उसने 70 अंक प्राप्त किए, 80 अंक प्राप्त किए, है ना, 69 अंक प्राप्त किए, तो ये जो प्राप्तांक के अंक देखे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये कैसे आंकड़े हैं, अवर्गीकृत आंकड़े हैं। तो आज हम क्या है कि अवर्गीकृत आंकड़ों की सहायता से क्या है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा क्या है, समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रत्यक्ष विधि क्या होती है। देखिए प्रत्यक्ष विधि, देखिए कि अवर्गीकृत आंकड़ों से प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य की गणना करने के लिए सर्वेक्षण के सभी मूल्यों को, यानी सर्वे करने वाले सभी जो मूल्य वैल्यूज हैं, इनको क्या है जोड़कर पदों की कुल संख्या का भाग दिया जाता है। यानी क्या है कि सबसे पहले तो कुल जो सर्वेक्षण के जो मूल्य है, जो मूल्य दिए गए हैं, इन मूल्यों का क्या है, योग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, मूल्यों का योग किया जाएगा। और जब मूल्यों का योग किया जाएगा और उसमें क्या कर दिया जाता है कि पदों की कुल संख्या का भाग दे दिया जाता है। यानी क्या है, पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या उसका क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। और इससे क्या जो प्राप्त होगा वो क्या होगा बच्चों, समांतर माध्य होगा। और ये मुख्यतः किस विधि में, प्रत्यक्ष विधि में इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कि जिससे जो प्राप्त है मूल्य है वो क्या कहलाएगा, समांतर माध्य कहलाएगा। यानी इस सूत्र से जो प्राप्त होगा मूल्य वो क्या कहलाएगा, समांतर माध्य कहलाएगा। अब देखिए बच्चों कि समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ये आपको क्या है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको वाइवा में पूछा जा सकता है और इस तरह से आपको क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सूत्र आपको याद होना आवश्यक है। ये सूत्र क्या है कि जो समांतर माध्य का संकेत अक्षर यानी समांतर माध्य को क्या है x बार से दर्शाते हैं। तो x बार यानी क्या है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा, ये किसका चिन्ह है बच्चों,
सिग्मा, सिग्मा एक्स बट्टा एन। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक जो संकेत अक्षर है उसका अर्थ क्या है कि जैसे लिखा हुआ है सिग्मा एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो एक्स बार है, क्या है एक्स बार है, तो एक्स बार का अर्थ है ये समांतर माध्य को प्रदर्शित करता है। दूसरा है सिग्मा, क्या है सिग्मा, सिग्मा किसका प्रतीक है योग का, यानी क्या है सब जोड़ करेंगे वहां पर किसका चिन्ह आएगा, ये आएगा आपके सिग्मा का। तीसरा एक्स है, यहाँ पर जो समंक है अलग अलग संख्या है उनको प्रदर्शित करेगा। और सिग्मा एक्स है तो वो जो जो समंक होंगे उन समंकों का योग को दर्शाएगा, है ना। एक्स का अर्थ समंक, जो समंक है वो एक्स हो जाएंगे और योग में क्या आ जाएगा सिग्मा, तो ये दोनों साथ में क्या आ जाएगा सिग्मा एक्स हो जाता है। और जो आपके सूत्र में ये जो अपॉन यानी बट्टा में एन दिया हुआ है, ये क्या होता है बच्चों, ये जो श्रेणी के जो पद है यानी पदों की कुल संख्या है उसको दर्शाता है। एन क्या है पदों की कुल संख्या को दर्शाता है। तो बच्चों ये आपको जो समांतर माध्य का सूत्र है, जो समांतर माध्य अर्थात क्या है एक्स बार बराबर क्या है सिग्मा एक्स बट्टा एन से ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों अब क्या है कि इसकी प्रैक्टिस के लिए एक हम क्या है क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि कक्षा 12, कक्षा 12वीं है 12th के 12 विद्यार्थी, स्टूडेंट की संख्या भी कितनी बच्चों 12, 12वीं कक्षा के 12 विद्यार्थियों के भूगोल विषय यानी हमारा जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी है उसमें जो परीक्षा विषय की परीक्षा के प्राप्तांक यानी जो उनको अंक प्राप्त हुए हैं वो प्राप्तांक कौन कौन कितने कितने हैं बच्चों के, एक विद्यार्थी जिसको 90 आए, फिर 75 दूसरे विद्यार्थी को आए, और इस तरह से अलग अलग विद्यार्थियों को अंक 61, 67, 83, 99, 68, 71, 62 और 69 और 91 और लास्ट जो 12वां विद्यार्थी है उसे 88 अंक प्राप्त हुए। तो फिर क्या है इन अंकों के आधार पर इनका प्रत्यक्ष विधि द्वारा, देखिए बच्चों आज हम कौन सी विधि सीखेंगे, प्रत्यक्ष विधि द्वारा क्या है समांतर माध्य ज्ञात करना, प्रत्यक्ष विधि द्वारा क्या है समांतर माध्य ज्ञात करना। तो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अगर आंकड़े या फिर क्या है डाटा जो प्राप्तांक है वो हमें क्या है सीधे दिए जाते हैं तो इसका मतलब वो प्राप्तांक कैसे हैं अवर्गीकृत है, कैसे है बच्चों अवर्गीकृत है, अर्थात इनका क्या वर्गीकरण नहीं किया गया है। तो ये कौन से हैं, तो अवर्गीकृत जो आंकड़े हैं इनकी सहायता से क्या है प्रत्यक्ष विधि द्वारा, कौन सी विधि प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम क्या है समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना करने का जो सूत्र है, समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, दोबारा देख लीजिए क्या है समांतर माध्य का x बार बराबर क्या है सिग्मा x बट्टा n, इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करेंगे। तो और यहाँ पर जो संकेत दिए हैं कि यहाँ पर देखो x बार किसे कहते हैं समांतर माध्य को कहते हैं, सिग्मा किसका प्रतीक है योग का है, x क्या है समंक है, और सिग्मा x क्या होता है जो समंकों का योग है वो सिग्मा x में लिखा जाएगा, और n क्या है जो श्रेणी में कुल पदों की संख्या को प्रदर्शित करता है। प्यारे बच्चों जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो पास में क्या है जो उत्तर लिखोगे उस समय ये संकेत लिखना बहुत जरूरी है, ये संकेत अवश्य लिखें। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे कि हम तो पहले सबसे पहले सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं, समांतर माध्य का सूत्र किस विधि से प्रत्यक्ष विधि से। तो सूत्र क्या है बच्चों, सूत्र है x बार बराबर सिग्मा x बट्टा n। तो सबसे पहले क्या है बच्चों कि सिग्मा x क्या है, सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि सिग्मा x क्या है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि सिग्मा जो x है ये क्या है समंकों का योग है, क्या है समंकों का योग है, और समंक क्या है जो यहाँ पर ये प्राप्तांक दिए हुए बच्चों ये सभी क्या है समंक है। समंक क्या है यहाँ पर जो ये प्राप्तांक दे रखे हैं 12 विद्यार्थियों के ये सभी क्या है ये समंक है। तो समंकों का योग अर्थात क्या है कि जो ये विद्यार्थियों के प्राप्तांक है इनका योग यहाँ पर क्या है हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिग्मा एक्स का मान रखेंगे, और सिग्मा एक्स का मान क्या होगा कि 90 प्लस 75 प्लस 61 प्लस इसके बाद में देखिए 67 प्लस 83 प्लस 99
9 प्लस 68 प्लस 71 प्लस 62 प्लस 69 प्लस 91 प्लस 88। तो क्या है, ये क्या है बच्चों, समअंकों का योग। यानी क्या है, सबसे पहले हमने सिग्मा एक्स को लिखा है, और सिग्मा एक्स है अर्थात जितने भी समअंक है उनका क्या है, योग करना है। यानी जो आपको प्राप्तांक दिए हैं उनका योग। तो हमने क्या है, सभी 12 के 12 अंकों को क्या है यहाँ पर लिख दिया है, और नीचे हम क्या है, बट्टा लिख देंगे भाग देने के लिए, जो क्या है आपके सूत्र में दे रखा है। ये जो बट्टा है आपका, ये आपके सूत्र में दे रखा है। और नीचे क्या लिखना है बच्चों, एन। तो एन क्या होता है, एन है पदों की संख्या। तो ये पद कितने हैं बच्चों, तो गिन लीजिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो एन की संख्या कितनी है बच्चों, यहाँ पर 12 है। कितनी है, एन की संख्या है 12। तो अब क्या करेंगे, वापस इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं कि जो हमें समअंकों का जो योग देना है, तो इसकी क्या कर देते हैं, योग कर दें। तो 90 प्लस 75 प्लस 61 प्लस 67 प्लस 83, फिर 99 68 71 62 और 69 और 91 और लास्ट में 88। इनका जब हम क्या है कि सामान्य जोड़ करेंगे, और सभी विद्यार्थी क्या है रफ कॉपी लेके बैठेंगे और योग करेंगे, क्योंकि परीक्षा में कैलकुलेटर क्या है कि वहां पर वैलिड नहीं है, ले जा भी नहीं सकते। तो क्या करेंगे, इनका योग। जब हम इनका योग करते हैं तो योग कितना आता है बच्चों, 924 आता है। कितना आता है, 924 आता है। और फिर क्या है, वापस बटा 12, 924 बटा 12। अब क्या करेंगे कि 12 का भाग है वो क्या है, 924 में देंगे। तो क्या होगा कि 12 का पहाड़ा लगाएंगे और 92 तक बोलेंगे, तो क्या है 7 बार बोलेंगे, फिर 84 आएंगे, और 84 में फिर कितने रहेंगे, 6। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला देखिए, 84 में 12 का भाग 7 बार गया, और फिर देखिए कि यहाँ पर 92 थे, तो क्या है शेष कितने रहे, 8 बचे, और वापस क्या कर दिया हमने, 4 यहाँ उतार दिए। तो फिर वापस कितने बन गए, 84। तो 84 में फिर 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 77। क्या आ जाएगा, 77। और ये 77 क्या है बच्चों, ये आपका समांतर माध्य है। यानी x बार का मान कितना आया बच्चों, 77 आया। कितना आया, 77। यही आपका क्या है, समांतर माध्य। यही आपका क्या है, समांतर माध्य, अर्थात ये आपका क्या रहेगा बच्चों, उत्तर रहेगा। तो इस तरह से क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि अवर्गीकृत आंकड़ों का प्रत्यक्ष विधि से किस तरह समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।